अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बेटी के हवाले से मेरा बहुत अच्छा बयान, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि अपनी बेटियों को तरजीह नहीं देते, बेटों को तरजीह देते हैं। माज़अल्लाह ऐसा बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि बेटे जो होते हैं जायदाद के वारिस बनते हैं और बेटियां अपने बाप के जनाजे की वारिस बनती हैं। तो बेटियां बहुत आजिज़ होती हैं। बेटियों से मोहब्बत कीजिए, बेटियों को अहमियत दीजिए, उनको घर पे रोने मत दीजिए, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा कीजिए। और मैंने आजकल देखा है कि बेटी अपने अच्छे से अपने आप को संभाल नहीं सकती, उसको रस्म रिवाज का कुछ पता नहीं होता, उसको ब्याह दिया जाता है, उसकी शादी कर दी जाती है, वो आगे जाती है, तंज ताने और ये सब बातें उसको मिलती हैं। क्योंकि उसने अपने घर पे ज़्यादा देर तक मतलब ये तरबियत, ये कुछ चीज़ें हासिल की नहीं, कुछ अच्छा वक्त गुजारा ही नहीं, और माँ बाप तंग आके बोझ समझ के अपनी बेटी को रुखसत कर देते हैं। खुदारा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा बिल्कुल मत किया करें, क्योंकि आपने देखा है कि कुछ बेटियां अपने ससुराल में जाती हैं तो ससुराल वाले अपनी बेटियों को अहमियत देते हैं, और जो ब्याह के लेके आते हैं उनको दुश्मन समझ रहे होते हैं। और कुछ घरों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी जाती है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा और ज़हरा के साथ बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे मोहब्बत। जब फातिमा आ जाए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाते थे फातिमा और ज़हरा को देख के। तो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। और घर पे जाते तो एक बार फातिमा और ज़हरा रोटी बना रही तो कहते हैं कि लाओ मेरी बेटी, मेरी फातिमा और ज़हरा, कि मैं तंदूर के साथ रोटी लगाता हूँ। जब तंदूर के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी लगाई तो रोटी को आग ही नहीं लगी, रोटी पकी ही नहीं, क्योंकि रोटी को आग ने ही छोड़ दिया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बहुत मोहब्बत करते थे। और पहले बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सुबहान अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन आए, तो बेटियों को बहुत अहमियत दी गई, बेटियों का दर्जा मुकाम बताया गया, बीवी का मुकाम बताया गया, माँ का मुकाम बताया गया, बेटी का मुकाम बताया गया। और फिर कभी भी किसी ने अपनी बेटी को दफन नहीं किया, सुबहान अल्लाह। तो जब अल्लाह पाक, कुरान मजीद में है, जब अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं तो बेटी अता करते हैं, सुबहान अल्लाह। तो इसी तरह आप इन सब चीज़ों पे गौर दिया करें और खुदारा ऐसा बिल्कुल ना किया करें। कुछ लोग होते हैं अपनी बेटियों से इतना तंग होते हैं कि उन्हें मार पीट रहे होते हैं और इतना जुल्म। तो जुल्म ज़्यादती से बचें, तो अपनी बच्चियों से मोहब्बत कीजिए। और बाप जो होता है बेटियों का सहारा होता है, तो बेटियां अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करती हैं। उन्हें कभी समझ के देखें, उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, वक्त घर पे गुजारें उनके साथ, क्योंकि उन्हें माँ बाप की बहुत ज़रूरत होती है। और आजकल के वालिदैन तो समझते नहीं हैं, और आजकल की औलादें जो हैं वो अपने वालिदैन को अहमियत भी नहीं देती। तो वालिदैन मुकाबले में आ जाते हैं कि जैसे बच्चे कर रहे हैं हम इन्हें सबक सिखाएंगे, और बच्चे जो हैं वो कहते हैं अच्छा माँ बाप ऐसा करें, अब हम इन्हें, हमारी परवाह नहीं, अब हम सबक सिखाएंगे। खुदारा किन बातों पे लग गए हैं, किन बातों पे लगे हैं। अच्छी तरबियत कीजिए, समझें। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो नरमी इख्तियार की जाती है, उनको समझा जाता है, गुस्से से नहीं, नरमी से पेश बातें, नरमी से मुजाहरा किया जाता है। तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा अहमियत दीजिए, बहुत मोहब्बत कीजिए उनसे, और कभी भी अपनी बेटियों को तनख्वाह मत छोड़ें।
कभी भी दुनिया वाले पुख्तान लगाएं चाहे कुछ भी, तो ऐसा ना किया करें, आप उन्हें वैल्यूज़ दिया करें। और जब ब्याह देते हैं तो ऐसा नहीं कि अगले घर पे जुल्म ज़्यादती हो तो आप लोगों ने सब्र करना है, ऐसा नहीं। आप अपनी बेटियों को सिखाया करें, समझाया करें और अच्छी जगह पे दीजिए शादी करके, कि जहाँ पे मुश्किलें क्रिएट ना हों, वो अपनी बेटी ही समझ के उनको रखें प्यार मोहब्बत से, और आपके घर पे भी ज़हनी सुकून और अमन हो। तो मेरी ये बहुत प्यारी हदीस मुबारक भी मैंने बयान की, बहुत अच्छा बयान भी, इस पे अमल कीजिएगा। और कौन कौन इस पे अमल करता है और कौन नहीं करता और किन रास्तों पे है, मुझे कमेंट्स में बताया करें। किसी ने कोई बात पूछनी हो कोई ऐसा, तो लाजिम वो भी मुझे बताया करें, ठीक है। दुआ में याद रखें जी। जज़ाकल्लाह।